लगता है इस बार कांवड़िए कुछ ज्यादा ही गुस्सा में है। बेरोजगारी का गुस्सा है, गरीबी का गुस्सा है। जी हाँ, कई ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो होटल में जाते हैं और 500-600 रुपए का बिल आता है तो वो आरोप लगा देते हैं कि खाने में मांसाहारी का ग्रेवी था, अंडे की ग्रेवी थी, ताकि उनको बिल न देना पड़े। और ये एक दो मामला नहीं आया, ऐसे 2-3 मामले सामने आ गए। सोचिए, एक महिला के ढाबे को तोड़ फोड़ कर दिया गया, कहा गया कि खाने में लहसुन आ गया था। एक ढाबे पर दाल का बिल 600 रुपए आ गया तो पुलिस बुलानी पड़ी। बाद में पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो अंडे की ग्रेवी नहीं थी, दरअसल 600 का बिल आ गया था, कांवड़िया देना नहीं चाहते थे। हम बिहार में देखते थे लोग बहुत सारा पैसा लेकर जाते थे। बिहार में भी कांवड़ होता है, सुल्तानगंज जाते हैं लोग, देवघर जाते हैं। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, मेरठ की बात करें, हरिद्वार की बात करें तो उस तरह की घटना इस तरफ सामने ज्यादा नहीं आती है। बिहार में आराम से लोग नॉनवेज की दुकानें भी लग रही है, चिकन मटन भी बिक रहा है। और एक तो मुजफ्फरपुर के डीएम का शानदार वीडियो वायरल हो रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर के डीएम का, जहां एक वही संघी गोबर भक्त डीएम साहब को कह रहा है कि डीएम साहब मांस बिक रहा है। डीएम ने जानते हैं क्या जवाब दिया? डीएम ने कहा कि जैसे फूल माला बिकता है, व्यापार है, उसी तरह से मांस बेचना भी किसी का व्यापार होगा। अगर वो लीगल है अनलीगल है, ये प्रशासन का काम है देखना, आप कानून को हाथ में मत लीजिए। लेकिन ये दिल्ली में नहीं हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी के भले पानी लग जाए, सीवर का इंतजाम ना हो, बिजली कट कट के आ रही है, लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, लेकिन सावन में लीगल तरीके से चलने वाले भी नॉनवेज के दुकानों को बंद करा दिया जाता है। तो खैर, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से कांवड़िया जो है वो पैसा देना ना पड़े, इसके लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। वो कहीं कह रहे हैं कि अंडे की ग्रेवी आ गई, वो कहीं कह रहे हैं कि भैया लहसुन खिला दिया, प्याज खिला दिया। अरे जब इतना ही खतरा है तो अपना खाना साथ लेके जाइए। तो सोचिए, लेकिन इस सब मामले में जो पुलिस की जांच सामने आई है उससे साफ है कि ये सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं। इससे साफ है कि पैसे के लिए कांवड़ियों ने इस तरह का प्रपंच रचा। तो सवाल है कि क्या कांवड़िए भी इस सरकार में बेरोजगार हैं? वैसे ही सरकार ने आंकड़ा दिया है, डेटा दिया है कि महीने में नहीं, सप्ताह में अगर आपको 1 घंटा भी काम मिल गया तो आप बेरोजगार नहीं हैं। लेकिन सोचिए, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन के लिए आई एक महिला का होटल कर्मचारी ने अश्लील वीडियो बनाया। महिला अपने परिजनों के साथ होटल में रुकी थी, उन्हें 2 कमरे बुक कराए थे। लेकिन मैं वो खबर बताऊंगा जो कांवड़ियों को लेकर जो है वो सबसे बड़ी खबर है। और लगातार जो खबरें सामने आ रही, किस तरह से उत्पात मचाया जा रहा है, किस तरह से गाड़ियों में तोड़ फोड़ की जा रही है, ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों वीडियो सामने आए हैं। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप कांवड़ियों के रूट पर हैं तो सावधान हो जाइए। सोचिए, शेखर ठाकुर ने ढाबे पर अपने साथियों के साथ चापकर भोजन किया, फिर पैसा न देना पड़े इसलिए झूठ बोला कि भोजन में अंडा मिला है। इन बेशर्मों को अंदर मानवता मर गई। तो अमरोहा पुलिस ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत बात है और कोई अंडा नहीं मिला था, पैसा बिल देना पड़ा। तो बिल देने के लिए इन्होंने इस तरह के ड्रामे रच दिए, नाटक रच दिया। एक तो सोचिए, एक महिला बड़ी मेहनत से ढाबा चला रही थी, उनके ढाबे पर तोड़फोड़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा उनका, बहुत मेहनत से वो यहां तक पहुंची थी। यह है गुप्ता चाट भंडार। ये गुप्ता जी है, इनका हाईवे पर गुप्ता चाट भंडार नाम से 10 को पुरानी दुकान है। 2 दिन पहले कुछ नफरती लोगों और नफरती मीडिया ने खबर चलाई गुप्ता जी बने गुलफाम। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की और अब गुप्ता जी खुद असलियत बता रहे हैं कि वो हिंदू हैं और गुप्ता ही हैं और सालों से गुप्ता जी चाट भंडार नाम से दुकान है। कुछ टाइम पहले गुलफाम नाम के बेरोजगार लड़कों को, जिसकी 3 छोटे बच्चे हैं, अपनी दुकान के बराबर किराए पर जगह दे दी और अपना एक पुराना काउंटर दे दिया, जिस पर वो गुटखा, सिगरेट, बिस्किट जैसी चीजें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालने लगा। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग आए और हमारे यहाँ चाट खाई और गुलफाम के पास जाकर सिगरेट पी और क्यूआर स्कैन किया तो गुलफाम नाम देखकर भड़क गए। फिर मीडिया वाले आ गए और उन्होंने हेडलाइन चलाई, गुप्ता जी बने गुलफाम।
गुप्ता जी कहते हैं इतने बवाल के बाद हमने गुलफाम की दुकान बंद करवा दी और उससे घर भेज दिया है, लेकिन कोई उसके घर पर जाकर देखे वो कैसे गुजारा करता है। उसके 3 छोटी बच्चियां, लेकिन क्या करे। आप जानते हैं ये धर्म है? कोई गुलफाम सिगरेट बीड़ी नहीं बेच सकता है? आप सोचिए। और ऐसा नहीं है खाना खाने के, सोचिए खाना खाने को लेकर आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के हालात हैं, खाने का पैसा नहीं है तो नॉनवेज खिला दिया। इस तरह की लगातार खबरें सामने आ रही है। तो सोचिए कांवड़ियों की आर्थिक हालत कितनी खराब हो गई है, सो समझिए। और इसीलिए एक जज साहब कहते हैं केरल हाईकोर्ट के, धर्म और जाति से परे बच्चे ही देश की असली उम्मीद है, इसलिए उनको स्कूल जरूर भेजिए। अगर आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या होगा। और रेड माइक जो है वो लगातार इस तरह की स्टोरी करा। मैं गुप्ता हूं, चाट की दुकान से बराबर से मैंने एक खोखा गुलफाम को दे रखा था। और इसी बीच बाराबंकी के रामनगर कोतवाली एरिया के श्री लोधेश्वर महादेव की तीर्थ नगरी महादेव में एक दलित युवक शैलेंद्र प्रताप गौतम पूजा करने गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा, तब पुजारी लड़के शुभम तिवारी और अखिल तिवारी ने उसकी पिटाई कर दी। उसका आरोप है कि पुजारी के लड़के ने घटना से इनकार किया है। बाद में वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया। झूठ भी बोला, गलत किया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शैलेंद्र के मंदिर जाने के लिए एससी अम्बेडकरवादी संगठनों को आंदोलन करना चाहिए, तो गलत सोच रहे हैं। हमारी लड़ाई मंदिर जाने की नहीं रही है। तिवारी का मंदिर उनकी इच्छा, उसके विरुद्ध कोई अगर कार्य कर रहा है तो वो मना कर रहे हैं, तो शैलेंद्र चले जाना चाहिए। वो जबरदस्ती तिवारी के स्वामित्व प्रबंधन वाले मंदिर में कहे जा रहा था। इस मामले में तिवारी के लड़के के प्रति मेरी सिंपैथी है। तो इस तरह की नाराजगी है लोगों में कि क्यों जा रहे हैं, जहां आपको मार पिटाई हो रही है वहां मत जाइए। तो सोचिए किस तरह से मैं आपको पूरे देश की खबरें बता रहा हूं। कांवड़ियों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, 1.5 GB डेटा पर दिन कट रहा है, तो वो खाने का पैसे न देना पड़े इसके लिए बवाल कर रहे हैं। और सोचिए वो गरीब हैं, लाचार हैं, इसलिए उनके सामने से कोई कार चली जाए, कोई बाइक चली जाए, उसको वो बुरे तरीके से तोड़ डालते हैं। तो क्या ये उनके अंदर की भड़ास है, क्या उनके अंदर की जलन है? क्या कांवड़िया इसलिए उग्र हो रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है? ये तो तय है कि एजुकेशन, मैं फिर कह रहा हूं, सर्वे करना चाहिए। ज्यादातर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वही 90% लोग हैं जिनका गुजारा 10 रोटी में हो रहा है। तो क्या ये कांवड़िए जो हैं पैसे की दिक्कत है इनको? सरकार तो फूल बरसा ही रही है, जगह जगह बिस्किट पानी मिल ही रहा है, तब इस तरह से इनको बदनाम नहीं होना चाहिए। और उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ है। पहले दिन देहरादून हरिद्वार में 38 फर्जी बाबा पकड़े गए। तो आप इस तरह के फर्जी बाबाओं से सावधान रहिए। और मेरी लगातार कोशिश होती है कि आपको इस तरह की तमाम वो खबरें बताई जाए जो जरूरी है और जो आज वायरल हो रहा है। तो सोचिए, अगर आप कांवड़ियों के रूट पर जा रहे हैं तो अपने जान माल गाड़ी का नुकसान रखें। गलती से भी टच हो गया तो वो कांवर अशुद्ध होने के नाम पर हमला कर देते हैं। पुलिस भी मजबूर है, प्रशासन का आदेश है, मुख्यमंत्री का ये फेवरेट काम है, फेवरेट उनका त्योहार है, तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप अपने जान माल की रक्षा के लिए खुद जिम्मेदार हैं, अपनी रक्षा खुद करें और कांवड़ियों से जरूर सावधान रहे, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको लेने का देने पड़ जाएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कांवड़ियों ने इसलिए मारपीट की, इसलिए तोड़फोड़ की क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे या वो पैसे नहीं देना चाहते थे। अब नॉनवेज बेच रहा है, गुलफाम हो गया, गुप्ता, ये सब खबरें जो है वो चल रही है, लगातार चलती रहती है। हमारी कोशिश होती है कि आपको वो तमाम अपडेट्स दिए जाए जो इस देश के लिए जरूरी है। तो अगर आप कांवड़ रूट पर पड़ रहे हैं, अगर आप कांवड़ के रास्ते पर आपको कहीं जाना है परिवार के साथ, तो बिल्कुल सावधान रहें, सचेत रहें। कहीं भी आप पर हमला हो सकता है। अगर गाड़ी टच हो जाए किसी भी तरह से, अगर आप मुस्लिम समाज के हैं तो और सावधान रहें, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज होती है, आपको कपड़ों से अगर पहचान लिया जाता है, आपके वेशभूषा से पहचान लिया जाता है, तो आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। जब कोई गुलफाम दुकान नहीं चला सकता है तो आप उस रास्ते पर जाएंगे तो आपसे क्या होगा। तो क्या कांवड़ियों की हालत भी बहुत खस्ता हाल है, आर्थिक रूप से बहुत लाचार बेबस है, नौकरी नहीं है और इसलिए वो सड़कों पर भड़ास निकाल रहे हैं। और क्या कांवड़िए जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
शरद यादव ने कहा था इस वजह से वो ज्यादा हिंसक हो रहे हैं, क्योंकि वो जब भीड़ में तब्दील होते हैं तो हिंसक हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, उनकी आस्था का सम्मान है, लेकिन अगर वो क्राइम करेंगे, खाना खाकर पैसा नहीं देंगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ करेंगे, निर्दोष लोगों को मारेंगे, तो उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।